दैनिक समाचारों में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले दोस्तों हेडलाइन में बात करूंगा दिवाली से पहले पे पेंशन और एरियर का भुगतान के ऊपर चिट्ठी लिखी और मैं बात करूंगा जीपीएफ यानी आपके एपी फंड के दरों का खुलासा हो गया है, क्या होगा इसमें फायदा या नहीं। और चीफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान का ग्वालियर में जबरदस्त किया स्वागत भूतपूर्व सैनिक संगठनों ने। और मैं बात करूंगा पाकिस्तान को करारा जवाब मिल रहा है, उन्होंने कहा है हम तो बचपन से लड़ते आ रहे हैं और तुमको तो लड़ना सीखना है। और दोस्तों सबसे बड़ी बात, एक भावुक अपील की है कि एक पूर्व सैनिक का बच्चा बाहर फंस गया है, उसको कैसे लाया जाए। तो दोस्तों खबरें करते विस्तार से, सबसे पहले मैं बात करूंगा उस लेटर की जो लिखा गया है। हाँ जी दोस्तों, रिक्वेस्ट फॉर अर्ली डिसबर्समेंट ऑफ सैलरी ऑफ द मंथ ऑफ अक्टूबर 2022 बाय 25 इन व्यू ऑफ द दिवाली छठ पूजा फेस्टिवल्स। उन्होंने लिखा है कि आपसे रिक्वेस्ट है कि इस बार पे पेंशन दिवाली और छठ पूजा से पहले भुगतान कर दिया जाए। और चिट्ठी लिखने वाले हैं शिव गोपाल मिश्रा, जनरल सेक्रेटरी हैं। तो दोस्तों उन्होंने लिखा है, डियर सर, दिस इज अ ब्रिंग योर काइंड नोटिस ऑस्पिशियस फेस्टिवल ऑफ दिवाली, गोवर्धन पूजा, भाई दूज, छठ पूजा ऑब्जर्व फ्रॉम 20th अक्टूबर टू 23rd अक्टूबर एंड 26, 28 रेस्पेक्टली यानी छठ पूजा। उन्होंने कहा ये त्योहार है हमारे, दिवाली है, भाई दूज है, छठ पूजा है, जो कि देश के अधिकांश भागों में सेलिब्रेट किए जाते हैं। हम आपसे उम्मीद करते हैं कि जिस तरह पीछे आपने यानी दुर्गा पूजा के समय कलकत्ता वासियों की पे पेंशन का भुगतान किया, ओणम पर केरला वासियों को आपने ये राहत दी, और गणेश चतुर्थी पे हमारे मराठा यानी महाराष्ट्रियन भाइयों को, चाहे वो केंद्र सरकार के कर्मचारी थे, राज्य सरकार के कर्मचारी थे, आपने पे पेंशन का भुगतान पहले कर दिया है। इट में काइंडली रिकॉर्ड, उन्होंने कहा कंसीडर गेस्चर एंड सैलरी फॉर द मंथ ऑफ सितंबर, यानी सितंबर महीने में किस किस को दी इसका हवाला दिया है। कहा इन द सेम स्पिरिट ऑफ एम्पैथी एंड गुडविल दिस फेडरेशन, उनका यही आप तरीका और गुडविल हमारे कर्मचारियों के लिए रखें और दिवाली से पहले उनकी सैलरी का भुगतान करें। और सीधा सीधा कहा है कि जो अभी हमारे फेस्टिवल चल रहे हैं और सबकी डिमांड है कि क्या ऐसा होगा, तो बिल्कुल दोस्तों हो सकता है एरियर आपके खाते में आएगा। जैसे कि डियरनेस रिलीफ का जो लेटर निकला है वो सीधा सीधा आपके लिए इफेक्टिव है, चाहे आप डिफेंस एम्प्लॉइज हैं या आप दूसरे कर्मचारी, लेकिन जितने भी पेंशन है पेंशन मंत्रालय ने हरी झंडी दे दी है। और लोग कह रहे हैं कब तक आएगा, मैं ये कह रहा हूं 15 तारीख से पहले, यानी कल है या परसों तक आपके खाते में जो 3 महीने का एरियर है, जुलाई, अगस्त, सितंबर, उसका भुगतान होने की पूरी संभावना है। और इस बार ये चिट्ठी लिखी है, देखो सरकार इसके ऊपर क्या जवाब देती है, क्या रुख अपनाती है, लेकिन चिट्ठी सही समय पर सही तर्क के अनुसार लिखी गई। जैसा सरकार बिना मांगे दे रही थी, अब हम कह रहे हैं कि दिवाली एक बहुत बड़ा त्योहार है जो नॉर्दर्न इंडिया है, बिहार है, छत्तीसगढ़, हरियाणा, पंजाब, इन स्टेटों में मनाया जाता है, तो इनके कर्मचारियों के लिए। और लगभग आपका 20 तारीख के बाद आपका भी इसका पेमेंट होने की पूरी संभावना है। तो ये थी खुशखबरी जो कि जल्द ही आपको मिलेगी दोस्तों। अब मैं बात करूंगा एक और अगली खबर की तरफ। जैसे दोस्तों जीपीएफ यानी मैं बात करूंगा आपका प्रोविडेंट फंड के ऊपर ब्याज दर पिछले 6 साल से नहीं बढ़ रहा है, यानी दिसंबर 2025 की कल उन्होंने घोषणा की, यानी केंद्र सरकार ने 1 जुलाई 2025 से 30 सितंबर 2025 की तिमाही सामान्य भविष्य निधि पर मिलने वाले ब्याज की दरों में कोई बदलाव नहीं किया है। और यही सिलसिला उन्होंने वित्त मंत्रालय के आर्थिक कार्य विभाग ने कल एक अधिसूचना जारी की, उसमें उन्होंने कहा कि अक्टूबर 2025 से 31 दिसंबर 2025 तक जीपीएफ पर मिलने वाले ब्याज की दरों की घोषणा कर दी गई है। और इस तिमाही में जीपीएफ की ब्याज दर 7.1% ही रहेगी, और जो कि पिछले 6 साल से लगातार बनी हुई है। यानी हम अपना पैसा सरकार की तरफ कटाते हैं, यानी हम अपना अंशदान करते हैं, हम उम्मीद करते हैं कि इसके ऊपर जो सिंपल इंटरेस्ट है या कंपाउंड इंटरेस्ट, इसमें कुछ बढ़ोतरी हो, लेकिन 6 साल से दरें 7.1% पर टिकी हुई हैं। केंद्रीय कर्मचारी कह रहे हैं इसमें सरकार को हमें बढ़ाना चाहिए। सरकार से थी ब्याज दरों में बदलाव की उम्मीद, कोरोना के दौरान भी नहीं बढ़ाई गई दरें, और ये हर विभाग में लागू होती हैं, आप जितना समझ सकते हो। तो दोस्तों ये थी एक और बड़ी खबर। अब मैं बात करूंगा चीफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान साहब का, जैसे कि कल उनका दौरा था दोस्तों, और मैं कुछ तस्वीरें आपको शेयर कर रहा हूं। द इवनिंग सेलिब्रेशन कमेंस विद जनरल अनिल चौहान, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ इंडियन आर्मड फोर्सेस, ग्रेसिंग द ओकेजन ऑफ अलोंग साइड ऑफ श्रीमंत महाराजा ज्योतिरादित्य सिंधिया, प्रेसिडेंट ऑफ बोर्ड, गवर्नर ऑफ सिंधिया स्कूल। यानी सिंधिया स्कूल जो फेमस स्कूल है ग्वालियर का, उसमें उनका स्थापना दिवस था, वहां पर चीफ गेस्ट गए। उससे पहले
रोड पर उनका स्वागत किया ग्वालियर के भूतपूर्व सैनिकों ने। और आप देख सकते हो ऑपरेशन सिंदूर की झलक थी, भारत माता की जय थी, भारतीय सेना जिंदाबाद। और इसकी अगुवाई कर रहे थे हमारे पूर्व विधायक मुन्ना लाल गोयल और हमारे वर्तमान में पार्षद हैं बलबीर सिंह तोमर, जो कि एक सेवानिवृत्त एक सैनिक हैं। और वहां की आपको तस्वीर मैं आपके साथ साझा कर रहा हूं। यह है ग्वालियर चंबल संभाग के भूतपूर्व सैनिकों का जोश और जुनून। और रोड के ऊपर तिरंगा लेकर उनका स्वागत किया, फूल बरसाए और साफ देख के एक मुस्कुराहट छोड़ते हुए आगे बढ़े। तो दोस्तों ये थी यानी सैनिक भावनाओं की एक स्पिरिट की बात करूंगा। अब मैं बात करूंगा पाकिस्तान को करारा जवाब मिल रहा है। जरा देखिए वीडियो। अफगान सेना द्वारा पाकिस्तान को करारा जवाब। अफगान नागरिकों ने अपने सैनिकों के सम्मान में जश्न मनाया। उन्होंने कहा है अभी आपने लड़ना सीखा ही नहीं और हम तो बचपन से लड़ते आ रहे हैं और हमारा काम ही यही है। तो पाकिस्तान आज बहुत ज्यादा बैकफुट पे पूरी दुनिया में किरकिरी हो रही है, वो गुहार लगा रहा है। और अफगानिस्तान जो तालिबान के विदेश मंत्री उन्होंने कहा है हमारा किसी भी पड़ोसी से कोई संबंध खराब नहीं, लेकिन पाकिस्तान है ये अपने अंदर झांके और अपने अंदर सुधार करे। अगर हमारे तरफ मुश्किल है तो एक पाकिस्तान तो हमारे पड़ोसी नहीं है, ईरान है, चीन है, ताजिकिस्तान है, उज्बेकिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान है। वो ममालिक का क्यों शिकायत नहीं है? हमारे खिते के ममालिक का क्यों शिकायत नहीं है? ये सब के सब क्यों खुशहाल है? इसके जितने भी पड़ोसी हैं इसकी कहीं ना कहीं उससे प्रॉब्लम रहती है, यानी इसको सुधार करने की जरूरत है। सीधे सीधे नसीहत दिए। आप ये दोनों वीडियो देख सकते हो। अब मैं बात करूंगा दोस्तों एक भावुक अपील जो कि कर्नल रोहित चौधरी और सोशल मीडिया पे चल रही है। और सीधा सीधा उसमें लिखा है कि हमारा एक पूर्व सैनिक का बच्चा है, एक्स सर्विसमैन डिपार्टमेंट AICC। इसमें सीधा सीधे कि राहुल घोषलिया सन ऑफ एक्स सर्विसमैन श्री लिखा है बंसीधर घोषलिया फ्रॉम विलेज नब्यासा दिवाली। और उसमें तहसील जयपुर राजस्थान का है और ये विदेश में फंस गया है और ये उसका ट्रीटमेंट यानी उसको इलाज के लिए इंडिया लाना है। इसके लिए उन्होंने कहा ये वेंटिलेटर पर है 8 अक्टूबर से, हालत बहुत खराब है। यानी उन्होंने राजस्थान सरकार और भारत सरकार से अनुरोध किया है कि उनको भारत लाया जाए और वो कजाकिस्तान में अभी MBBS के 5वें वर्ष का छात्र है। तो दोस्तों ये थी आज की खबरें, बने रही हमारे साथ। धन्यवाद।